Katu jangan mana kan? नमस्कार, मैं गीता पांडे सभी न्यूज़ चैनलों को आज मैं नमस्ते करती हूँ। और मैं आज प्रेस मीट बुलाई हूँ कि कुछ दिनों से हमारे खिलाफ बहुत सारे गंदे पोस्ट लगाया जा रहा है, न्यूज किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे बातें कमेंट में भी आ रहा है, मैं देख रही हूँ, जिसके वजह से मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली से मैं एक्चुअली 25 दिन का प्रोग्राम लेकर गई थी, लेकिन मुझे इमीडिएटली आना पड़ा क्योंकि मेरी संस्था में सिर्फ मेरा बात नहीं है, मेरे संस्था में हजारों महिलाएं जुड़े हैं, हजारों महिलाओं के परिवार की सवाल है ये, क्योंकि सबके घर में, सब महिलाओं के घर में बच्चे हैं, उन लोगों का दोस्त है, इन लोगों को गलत गलत जो कमेंट्स आ रहा है इसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए मैं आज दिल्ली से आई हूँ। कल दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली से आकर मैं आज आप लोगों को बुलाई हूँ। बात यह है कि बबली दास का ये कंप्लेन आया है। देखिए, हमारे पास एप्लीकेशन दिया है इतना तारीख को कि उनका 2 नंबर पति जो उनको धोखा दे दिया है, 2 नंबर पति उनको धोखा देके वो भाग गया है कहीं पर, उसको मिल नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा है, हमारे पास कंप्लेन दिया है। हमने बबली का कंप्लेन लेने के बाद बहुत रोया गया। लेने के बाद हमने उनका बबली का जो पति है रवि को मैंने फोन किया तो रवि का फोन नहीं लग रहा है। फिर उनका परिवार यहीं पर विवेकानंद में उनका घर के उनका माँ से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा बाहर है। उनको मैंने बोला कि आप अपना बेटा को बुलाओ, 4-5 बच्चा जन्म देकर एक वाइफ को छोड़कर चला गया है, ऐसा करना गलत है। तो अगर नहीं आएगा तो हम लोग इस कोर्ट में केस कर देंगे, कोर्ट में केस भेज देंगे। जब कोर्ट के बाद बोला तो उन लोगों ने डर के मारे उनको बुलाया। तो बुलाने के बाद हमने उनको कहा कि ऐसा ऐसा बात है। वो कह रहे कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी क्योंकि वो उसका बहुत लोगों के साथ ऐसा ऐसा संपर्क है और मेरा बात कुछ सुनता नहीं है। मैं अभी मेरा परिवार में भी नहीं बताया हूँ कि उसके साथ शादी हुआ है, मैं कोर्ट मैरिज हुआ है और कोर्ट मैरिज जो है वो भी फॉल्स है। उन्होंने बताया मुझे कोर्ट मैरिज का जो पेपर है वो भी फॉल्स है। यहाँ पर कोर्ट मैरिज का पेपर निकाल फटाफट, फॉल्स है। तो इसके बाद हमने आपका तारीख है, उन्होंने कंप्लेन किया 26 तारीख को, 26/9/2023। हमने उनको 10 दिन के अंदर 6/10/2023 में हमने विचार बैठा के उनका डिमांड था बबली दास का 10 लाख का डिमांड था। तो हम जब उनके परिवार में गए, रवि कुछ काम नहीं करता है, रवि जीवन ज्योति में प्राइवेट जॉब करता था, 12,000 का सैलरी था। तो हम उससे कैसे 10 लाख रुपया दिलवाते। हमने बोला आपको 10 लाख चाहिए, कोर्ट में जाओ। वो कहे कोर्ट में जाने का मेरे पास खर्चा नहीं है। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो 10 लाख नहीं, हम अब देखेंगे कि तुम्हारा पति कितना देगा, उससे बात करेंगे। 6 लाख में फाइनल हुआ। 6 लाख में फाइनल होने के बाद उसका मम्मी भी आया हुआ है, वो बताएगा। 6 लाख में फाइनल होने के बाद वो लोग 6 लाख कहाँ से देगा। बिहार जाकर उनका 2 कट्ठा जमीन था, वो 2 कट्ठा जमीन बेचकर 3 लाख का चेक उन्होंने दिया। ये देखिए चेक जो दिया 3 लाख, ये 3 लाख चेक है, ठीक है। और 1,60,000 रुपया कैश दिया। 60,000 जो दिया है वो मेमोरेंडम में लिखा है, 1 लाख कैश दिया हूँ, उसका सिग्नेचर बबली का सिग्नेचर है, पैसा रिसीव किया है। हाँ, 3 लाख जो चेक लिया उसका भी नंबर दिया है, उसका वो भी रिसीव किया है, उसका भी है मेरे पास, ठीक है। और बाकी जो 1,40,000, वो 1,40,000 के लिए रवि की मम्मी आकर हमारे पास रोया कि मैम पैसा जुगाड़ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए। तो हमने कहा 6 मंथ में तो कोर्ट में डिवोर्स हो जाएगा, 6 मंथ के अंदर आप जुगाड़ कर लेना। तो उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा पति जो है लॉन्ड्री का काम करता है, सारा दिन में 100 रुपया मिलता है, मैं कैसे जुगाड़ करूंगी। 1 लाख रुपया मैंने सूद में ला कर दिया, वो सूद मैं भर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसको समाधान दिया। 2 साल बाद उसको याद आया कि उनके साथ बेइंसाफी हुआ है। 2 साल बाद बेइंसाफ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उनका खिलाफ प्रेस मीट किया। जिस संस्था में जाकर वो
कंप्लेन दिया है बबली दास। वो संस्था के लोग हमारे यहाँ पर काम करता था और हमने उनको निकाल दिया, 2 नंबर ही करता था। वो लोग पब्लिक से पैसा लेता था। जब निकाल दिया तो उन लोगों को ग्रीन ड्रेस पहन के एक संस्था बनाया था जिसका नाम ब्राइट फ्यूचर है। तो ब्राइट फ्यूचर जो ग्रीन ड्रेस में काम करता था उनको कोई नहीं पूछता था, जिसके वजह से वो हमारा यूनिफॉर्म में पार लगाकर यूनिफॉर्म यूज किया। हमारे पास फोन आता था कि आपका टीम आया है, हम बोलते थे हमारा कोई टीम नहीं गया। तब हमने प्रेस मीट किया। फिर से प्रेस मीट में हमने बोला कि यूनिफॉर्म हमारा कोई यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इस यूनिफॉर्म यूज करके अगर आप कहीं से पैसा लेते हो प्रॉब्लम में हम पड़ेंगे। इसके बाद मैं दिल्ली चली गई। इसके बाद वो न्यूज आया जो सिर्फ बराक बानी ये न्यूज कर रहा है। आप देखिए इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है, इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है। सारा महिलाएं जो है धंधेबाज है। आप बताइए ये सब महिला जो है हमारी मान सम्मान की परिवार के है, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहा है। वो लोग कॉलेज के दोस्तों के साथ मुंह दिखा नहीं पा रहा है। बराक बानी ने जब न्यूज किया, आज यहाँ पे कर रहा है कि একটি বিহারি আমাদের শিলচরে অত কিছু করে, गीता पांडे हटाओ, बिहारी बेटी बिहारी भगाओ, ये सब कमेंट आ रहा है। हाँ, नॉन बेंगोली भैया बंगाली विचार करे, ये बेटी ने क्या पावर दिसे। तो आप बताइए कि अगर मैं नॉन बेंगोली हूँ तो क्या काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में बोलने का अधिकार नहीं है? समाज सेवा करने का अधिकार नहीं है? आज एक हिंदी भाषी हूँ बोलकर ये लोग इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं हमें। बराक बानी एक ही चैनल है जो बार बार न्यूज कर रहा है। उसके और दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने कहा कि हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और ये ऑल इंडिया लेवल का संस्था है। संजीव सर का भी बयान रिकॉर्ड हम लाए, हम दिल्ली में ही थे। उन्होंने भी कहा है कि अगर 1,60,000 गीता पांडे या फिर डिजायर फॉर लाइफ में दिया है तो उसका प्रूफ प्रमाण चाहिए, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। उनका वीडियो क्लिप मैं लाई हूँ, वो भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं एक टी गार्डन का लड़की हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ। और टी गार्डन का मेरा मम्मी पापा, मेरा नाना नानी सब कालाबिल टी बागान में काम करता है। मैं 4 श्रमिक का बेटी हूँ। मेरा शादी हिंदी भाषी में हुआ है, इसलिए मेरा टाइटल पांडे हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन 30 साल से समाज में काम कर रही हूँ, आप ही लोग मेरा न्यूज बना रहे हो, आप ही लोगों के पास मेरा न्यूज जा रहा है। हर एक गरीब लोगों का सोसाइटी, जो भी गरीब लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको मदद करते हैं। और इसका हजारों केस हम आपको दिखा सकते हैं। आपको और एक दिन हम बुलाएंगे और सारा बिग टीम को बुलाएंगे, जिन लोगों को मैंने फ्री काम करके दिया हूँ। फ्री काम मतलब एनजीओ का मतलब ये नहीं है कि हर रोज कोई आएगा उसका फ्री में काम करेंगे तो हजार लोग मौत के मुंह में जाएगा, क्योंकि हम लोग है तभी गली गली जाकर, गांव जाकर लोगों को बचा रहे हैं। वरना कोर्ट और थाना, सच बताऊं तो किसी के घर पे जाकर नहीं समझाता है, हम लोग समझाते हैं। कोर्ट और थाना का काम है, हम जाकर अगर केस करेंगे तभी उस केस के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब मजबूर इंसान है, वो जाता कहाँ पे है, हम लोग को कहीं, हम लोग जाकर घर में समझाते हैं, 2 परिवार को मिलवाते हैं, और डिवोर्स की बात आता है तो हम कोर्ट में भेजते हैं। उस हेल्प से हम दूसरों को हेल्प करते हैं। लोग डोनेशन देता है तो हम दूसरों को हेल्प करते हैं। कोई नहीं कहता है कि जब मैं रिलीफ बांटती हूँ तब कोई नहीं कहता है कि आप कैसे करते हो। जब कोई एक झूठा आरोपी जिसका मैंने समाधान करके दिया हूँ, वो जाकर किसी नॉन रजिस्टर्ड संगठन जिसका कोई नाम और निशान नहीं है, कभी उनका नाम नहीं सुना हूँ, वहां पे जाके झूठ बोलता है कि ये 1,60,000 रुपया दिया है। वो खुद बोलता है 1,20,000, वो खुद बोलता है कि चेक लगाने के बाद 1,20,000 दिया है। तो 1,20,000 जब आपने दिया तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया आप कोर्ट में? वो बोलता है एडवोकेट लोगों के बारे में जो मैं बोली हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, मेरा गलती हो गया है। एडवोकेट बोलना चाहिए था, कोर्ट नहीं बोलना चाहिए था। प्रशासन की बात जो बोली हूँ, मैं खुद अपनी 60 में 3 बार मैं खुद का गाड़ी लेकर गई थी, मैं बोल दी, मिस्टेक होता है लोगों से, मैंने बोल दी। लेकिन कोर्ट से और आप सब प्रशासन से मैंने लाइव की द्वारा माफी मांगी हूँ। लेकिन जब मैंने लाइव में कोर्ट और प्रशासन के खिलाफ बोली हूँ कि वो लोग पैसा लेता है, उसमें काट कर सिर्फ कोर्ट और प्रशासन पैसा था, इसको लगाया। मेरी लाइव से, मेरी प्रोफाइल से, मेरी फेसबुक से मेरा फोटो, मेरा वीडियो एडिट करके बराक बानी को किसने अधिकार दिया कि वो मेरा प्रोफाइल में जाए और मेरा वीडियो पोस्ट लगाए? अगर वो लगाया, मान लिया मैंने, तो फिर क्यों दूसरा लाइव में जब मैंने माफी मांगा, वो माफी वाला वीडियो क्यों नहीं लगाया उन्होंने? पर क्या न्यूज चैनल क्या एक तरफा न्यूज करता है? वो मेरा बात क्यों नहीं सुना? समाज में इतना नाम है, नाम को बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है। मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे बोलने का
पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आई हूं, मैं करोड़ों का घोटाला की हूं, मैं करोड़ों का घोटाला की हूं। बताइए, मेरा बैंक बैलेंस चेक कर किया जाए, इंक्वायरी हो, ए बराक बानी का उसका रजिस्टर है कि नहीं है, बराक बानी चैनल का इंक्वायरी हो, उसका रजिस्टर है कि नहीं है। इतना कमेंट आज उसके वजह से आया है। आज हमारी संस्था का किसी भी महिला, किसी भी परिवार में किसी का भी अगर कुछ भी नुकसान हुआ, कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट लिया, इसका पूरा जिम्मेवारी उनसे बोल रही हूँ कि इन लोगों के ऊपर मानहानि का केस दिया जाएगा। बराक बानी के ऊपर, बाबली दास के ऊपर, सुमित्रा साहनी के ऊपर, और जो स्वीटी बोल रहा है जिसका नाम है, क्या नाम, रूपाली दास, उनका संस्था में 3 ही लोग दिखाई पड़ रहा है पेपर में, जिसका नाम है सुमित्रा साहनी, उनका बेटी का नाम है रूपाली साहनी, दूसरी बेटी का नाम है दीपाली साहनी। ये 3 माँ बेटी मिलकर संगठन चला रहा है और ऐसे जी के लोगों को बहला फुसला कर 500-200 दूंगी बोल के साथ में लेकर जा रहा है। मेरा टीम काम कर रहा है, ये लोग सब कोई भिखारी नहीं है, सब मोटा मोटी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे, कुछ ना कुछ कामों में है, लेकिन इन लोगों को समाज सेवा करना है। ये लोग सब मदद करता है मुझे, ये टीम सब मदद करता है मुझे, तब मैं समाज सेवा करती हूँ। हम चेतावनी दे रहे हैं आपकी मीडिया के द्वारा, अगर 10 दिन के अंदर 1,60,000 मुझे दिया है, इसका प्रूफ प्रमाण अगर नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि मैं भी 4 श्रमिक की बेटी हूँ, मैं भी हिंदी भाषी हूँ, बट मैं हिंदुस्तानी हूँ। आसाम में रहने के मेरा भी अधिकार है, मुझे भी बोलने का अधिकार है। मैं कौशिक राय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपकी बात आया कमेंट में तो बोल रहे वो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बारे में नहीं मत बोलो, लेकिन एक हिंदी भाषी महिला अगर वो कमजोर है तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। आप लोग ही विचार कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हर एक न्यूज चैनल, जो हमारा न्यूज चैनल जो प्रेस है, उनको उनके पास गीता पांडे कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ये बराक बानी सिर्फ न्यूज कर रहा है। और बराक बानी को किसने अधिकार दिया मेरे खिलाफ, मेरी प्रोफाइल से वीडियो लेकर इसका पूरा इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी हो कि उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और पोल्ट्री चैनल चला रहा है, उनको किसने अधिकार दिया किसी के बारे में इतना कीचड़ उछालने का। जो